गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो अब कल हम लोगों ने आपसे क्या बात करी थी कि भाई मार्केट में मैं सेलिंग का व्यू नहीं ले रहा हूँ, अब बाइंग का व्यू ले रहा हूँ। गैप अप एंटिसिपेट कर रहा हूँ और गैप अप के बाद भी मुझे बाइंग का ही इंटरेस्ट रहेगा मार्केट में। और आप लोगों के सामने है आज मार्केट, ठीक है। पहले तो हुआ भाई गैप अप, ठीक है। उसका जो है पहली 15 मिनट की कैंडल मैंने आपको बताई थी कि अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता है, पहली 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, तो हमें बाइंग का ही सोचना है। हमें जो भी डिप मिले उसमें बाइंग का ही सोचना है। उसके बाद फिर लगभग 10 बजे के आसपास मैंने आपको यहाँ पर अपडेट भी कर दिया था कि भाई यहाँ पर अपनी पोजीशन अब बुक कर लो, लॉन्ग की पोजीशन, या फिर ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर लो। उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, टाइम पास ही चलता रहा। और एंड में 3 बजे के आसपास एक डिप मिली और इस डिप का भी फिर हमने लाभ उठाया। मैंने यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया था कि 22,090 का जो लेवल है, ये अगर बचा रहता है तो भाई वापस से ऊपर चला जाएगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि भाई ये 46,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी वापस से निकल जाता है, इसके ऊपर ही टिकता है, तो ये भी वापस निकल जाएगा। और थोड़ी देर में फिर इसमें 200 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी में भी 40-50 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट दिन रहा हम आज का, जैसा कि हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था। अब वो बात अलग है कि सुबह गैप अप में आपका जो कॉल का प्राइस है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ होगा, ठीक है। जो कॉल का प्राइस है वो 1 पॉइंट तक भी इंक्रीज़ नहीं हुआ होगा, ठीक है। जो भी कॉल का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो इंट्राडे में ही हुआ है, गैप अप से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, देखो हो सकता है गैप अप में आपका जो कॉल का प्राइस है वो इंक्रीज़ ना हो, लेकिन पुट का प्राइस आपका डिक्रीज़ होने लगेगा धीरे धीरे। तो पुट के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। कॉल हो सकता है भाई गैप अप में प्रॉफिट ना दे, लेकिन इवेंचुअली जो कॉल है वो आपको प्रॉफिट दे देगी, लेकिन पुट आपको 100% लॉस देगी। ये मैंने आपको कल वॉइस नोट में बोला था कि पुट 100% लॉस देगी। कॉल हो सकता है शुरुआत में प्रॉफिट ना दे लेकिन बाद में दे दे, लेकिन पुट आपको लॉस देगी ही देगी। और आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। अब कल की बात कर लेते हैं कि कल का हमारा क्या गेम प्लान रहेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल है भाई म्यूचुअल फंड की एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि भाई कल है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी एंडिंग है, ठीक है। कल आपका 28 मार्च है और उसके बाद फिर कोई भी वर्किंग डे है नहीं, सीधे हम फिर अप्रैल में ओपन होंगे। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है वो कल ही हो जाएगा। तो इसलिए कल म्यूचुअल फंड की एडजस्टमेंट होगी। तो कल म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में पंप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड अगर मार्केट में पैसा पंप करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या व्यू लेना चाहिए? तो हमें सिंपल यही व्यू लेना चाहिए कि अगर कोई भी हमें डिप मिलता है, ठीक है, कोई भी हमें डिप मिलता है तो हमें बाय का ही ट्राई करना चाहिए। मैं ज़रा ये थोड़ा डिलीट कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो अब कल की बात करते हैं कि कल अगर समझ लो कोई भी हमें डिप मिलता है, कोई भी हमें डिप मिलता है यहाँ पे 22,090 के आसपास, ठीक है। 22,090 के आसपास कोई भी डिप मिलता है, हमें बाय का ही ट्राई करना है, ठीक है। और अगर समझ लो पहले 15 मिनट की कैंडल ही जो आपका 22,160 का लेवल है, इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है। पहली जो 15 मिनट की कैंडल है वो 22,160 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो भी हमें बाय का ही जो है व्यू लेना है, बाय की ही ट्रेड खोजनी है। और अगर इसका जो लो है, पहली जो 15 मिनट की कैंडल का लो है, वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होता है, तब भी हमें जो है बाय का ही व्यू लेना है। हमें सेलिंग के बारे में कल सोचना ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है भाई सेलिंग आ जाए, हो सकता है सेलिंग आ जाए, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन 90% से ऊपर चांस यही है कि कल एक बाइंग का ही दिन रहेगा। कल जो भी डिप आएगी वो बॉट इन हो जाएगी और मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर के लेवल पे क्लोज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब भाई 10% ये भी है कि मार्केट गिर जाए, तो उसके लिए भाई हमारे पास स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो हमें काम क्या करना है कि भाई अगर 22,090 के ऊपर रहता तो हमें बाय का सोचना है, ठीक है। अगर ये समझ लो 22,160 के ऊपर निकल जाता तो हमें बाय का सोचना है। पहली 15 मिनट की कैंडल अगर कहीं भी ओपन होती है लेकिन उसका जो लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है,
उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उसका लो ब्रेक नहीं हो रहा, तब भी हमें बाय का ही सोचना है। ठीक है, ये 3 मैंने आपको सिनेरियो बता दिए जिसमें हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। ठीक है, अब चौथा सिनेरियो जब हम सेलिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, वो ये है कि एक बड़ा गैप डाउन हो जाए, एक बड़ा गैप डाउन हो जाए 22,090 के नीचे। ठीक है, 22,090 के नीचे एक बड़ा गैप डाउन हो जाए। ठीक है, तो फिर हम एक बारी को सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं और हम ये जो गैप है इसे फिल होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, मगर फिर वापस से ये जो एरिया है 22,000 का, ठीक है, इसमें मार्केट सपोर्ट ले सकती है। रुको, हाँ, 22,000 का जो एरिया है इसमें फिर मार्केट वापस से सपोर्ट ले सकती है। एक ही बस सिनेरियो है सेलिंग का, वो है 22,090 के नीचे कोई गैप डाउन हो जाता है तो 22,000 तक आ सकती है मार्केट, और 22,000 के आसपास फिर मार्केट वापस से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी और वापस से ऊपर ही जा सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे के सारे बाइंग के सिनेरियो बता दिए हैं और सेलिंग का भी बता दिया कि सेलिंग कहाँ पे हो सकती है। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि अगर आपका 46,700 के लेवल के ऊपर ही रहता है बैंक निफ्टी, तो हमें बाइंग के बारे में ही सोचना है। ठीक है, और पहली 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब भी हमें बाइंग के बारे में ही सोचना है। अगर कोई गैप अप हो जाता है, कोई गैप अप हो जाता है तो फिर एक बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत है। अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो ये जो 46,950 का लेवल है, ठीक है, 46,950 का लेवल है, इसके ऊपर ही फिर फर्दर बाइंग बनेगी। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो बैंक निफ्टी में जो 46,950 का लेवल है इसके ऊपर ही फिर फर्दर बाइंग बनेगी। ठीक है, और जो भी कैंडल 46,950 के ऊपर क्लोज होगी 15 मिनट की कैंडल, वो कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं होगा हमें बाइंग की तरफ ही अपना देखना है व्यू, और 47,200 तक का अपना टारगेट हम बना सकते हैं। ठीक है, ज़रा हम इंडिया विक्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इंडिया विक्स आप देख सकते हैं कि भाई थोड़ा डाउन ही है, इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो देखो इंडिया विक्स हो सकता है अभी कल का ही दिन और बचा है तो फ्लैट ही रह सकता है, या थोड़ा बहुत डाउन और हो जाए या थोड़ा 1-2% ऊपर हो जाए, तो इंडिया विक्स का भी ज़्यादा कुछ सीन सिनेरियो है नहीं। ठीक है, इंडिया विक्स का जो भी सीन सिनेरियो होगा मुझे लगता है ये अप्रैल सीरीज़ में ही होगा, और अप्रैल सीरीज़ से धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये आपको जो है इलेक्शन से पहले 20+ तो मिनिमम दिखाना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन का व्यू है कि आप कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो वो अप्रैल सीरीज़ में ही आप बाय करने का सोचना। अभी मार्च सीरीज़ में ट्राई मत करना, अभी 3 दिन की छुट्टी भी आ रही है तो आपको डीके ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका इलेक्शन के लिए जो भी व्यू है वो आप अपना अप्रैल में ही ट्राई करना। ठीक है, अप्रैल में आप जो है दिसंबर के ऑप्शन या जून के ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि विक्स ऊपर जाएगी तो वो दिसंबर के ऑप्शन, जून के ऑप्शन अपने आप ही ऊपर जाने लग जाएंगे। ठीक है, बाकी हम तो शॉर्ट टर्म में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी हमारा कोई लॉन्ग टर्म व्यू है नहीं मार्केट में। बाकी मैंने आप लोगों के लिए बोल दिया क्योंकि काफ़ी लोगों का होता है इलेक्शन में कि हम जो है 25,000 की कॉल बाय कर लेते हैं या हम 18,000 का पुट बाय कर लेते हैं, तो काफ़ी लोगों का ये सब होता है। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अप्रैल मंथ में ही आप लोग सोचना है ये सब चीज़ें करने का। उसमें क्या होगा, आपका जो विक्स है वो सपोर्ट करेगा, विक्स सपोर्ट करेगा, तो अगर आप गलत भी हो रहे होंगे तब भी आपका जो है नुकसान कम रहेगा। ऑप्शन बायर का सबसे अच्छा दोस्त विक्स होता है, ये याद रखना। विक्स अगर ऊपर जा रहा होता तो आपके जो ऑप्शन है उनका प्रीमियम आसानी से टूटता नहीं है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आखिरी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और वो भी क्यों देखने को मिली, वो इस वजह से देखने को मिली क्योंकि आज एक एडजस्टमेंट होनी थी जिसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में बता दिया था। ठीक है, एक एडजस्टमेंट होनी थी और उसी की वजह से 3 बजे के आसपास एक ज़बरदस्त रेड कैंडल देखने को भी मिली थी। ठीक है, निफ्टी में एक रेड कैंडल देखने को मिली थी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या था, HDFC बैंक की वेटेज इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन निफ्टी में रिलायंस की वेटेज डिक्रीज़ हो रही थी, तो इसकी वजह से निफ्टी थोड़ा डाउन हो गया था और बैंक निफ्टी फ्लैट ही रहा, और फिर वहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर निकल गया। अब ज़रा हम US मार्केट की बात करें तो US मार्केट का देखो
कल के दिन तो मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ इफेक्ट रहेगा, क्योंकि कल का हमारा एक डोमेस्टिक डे रहेगा, ठीक है। हमारा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है। कल ही लोग काफ़ी ज़्यादा टैक्स हार्वेस्टिंग भी करेंगे, म्यूचुअल फंड अपनी बाइंग भी करेंगे, बहुत कुछ होगा कल। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रह सकती है मार्केट में, लेकिन इवेंचुअली मैं एक पॉजिटिव डे ही देख रहा हूँ कल के दिन, ठीक है। बाकी अगर समझ लो कहीं से कुछ सेलिंग वेलिंग आ ही जाती है तो वो सब मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।